कभी सोचा है कि जब ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो सारी जानकारी सेफ कैसे रहती है? तो आज चलिए इसी जादू के पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं आरएसए एल्गोरिदम को, जो हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। मान लीजिए किसी अनजान शख्स को एक सीक्रेट मैसेज भेजना है और ये पक्का करना है कि उसके अलावा कोई और उसे पढ़ ना पाए। ये कैसे होगा? इसी बड़ी चुनौती का एक बहुत ही शानदार जवाब है आरएसए। देखिए, आरएसए के पीछे का जो आइडिया है वो इतना सरल और इतना बेहतरीन है कि मजा आ जाएगा। चले इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, जिससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। जरा सोचिए कि एक ताला है। अब इस ताले की बहुत सारी कॉपी बनाकर किसी को भी दी जा सकती है। कोई भी उस ताले से एक बक्से को लॉक तो कर सकता है, लेकिन उस बक्से को खोलने वाली जो असली चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास है। बस यही आरएसए का मूल सिद्धांत है। एक पब्लिक की जो लॉक करती है और एक प्राइवेट की जो अनलॉक करती है। तो ये ताले चाबी वाली कहानी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में असल में काम कैसे करती है। आखिर ये आरएसए है क्या? आरएसए, इसका नाम इसके 3 बनाने वालों के नाम पर है, रिवेस्ट, शमीर और एडलमैन। अब ये है क्या? ये एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बस इतना है कि इसमें डेटा को लॉक और अनलॉक करने के लिए 2 अलग-अलग चाबियां होती हैं। एक चाबी पब्लिक की, जिसे किसी के भी साथ शेयर किया जा सकता है, और दूसरी प्राइवेट की, जो हमेशा सीक्रेट रहती है। तो सवाल ये है कि ये जादुई चाबियां बनती कैसे हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत मैथ्स है। तो चलिए साथ मिलकर अपनी खुद की आरएसए कीज बनाते हैं। सब कुछ शुरू होता है 2 प्राइम नंबर्स से, मतलब अभाज्य संख्याएं। ये हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। समझने के लिए हम 2 छोटी संख्याएं ले लेते हैं, p बराबर 3 और q बराबर 11। एक बात याद रखनी होगी, असल दुनिया में ये नंबर इतने बड़े होते हैं कि उन्हें लिखने में ही पन्ने भर जाएं। ठीक है, अब अगला स्टेप, हमें इन दोनों प्राइम नंबर्स को गुणा करके n की वैल्यू निकालनी है, जिसे मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो 3 को 11 से गुणा करने पर आया 33। ये नंबर n हमारी पब्लिक और प्राइवेट दोनों की इसका हिस्सा होगा। अब एक और खास नंबर निकालने की बारी है, जिसे यूलर का टोटिएंट या फाई ऑफ n कहते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, p-1 को q-1 से गुणा कर दो। तो हमारे केस में ये हुआ 3-1 गुणा 11-1 यानी 2 गुणा 10, जो बन गया 20। ये नंबर भी हमारी सीक्रेट डायरी का हिस्सा है। अब बारी है हमारी पब्लिक की ई चुनने की। हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जो 1 और हमारे टोटिएंट यानी 20 के बीच हो और उसका 20 के साथ कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब वो दोनों किसी एक ही पहाड़े में ना आते हों। तो 3 एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए ए के लिए 3 चुन लेते हैं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, हमारी प्राइवेट की के डी को ढूंढना। ये हमारी असली सीक्रेट चाबी है। हमें एक ऐसा नंबर डी चाहिए कि जब उसे ई यानी 3 से गुणा करें और फिर 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे। थोड़ी सी कैलकुलेशंस के बाद पता चलता है कि d बराबर 7 है। यही है हमारी सबसे बड़ी सीक्रेट की। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या बनाया। ये रही हमारी सारी वैल्यूज एक जगह पर। हमारी पब्लिक की है 3,33, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और हमारी प्राइवेट यानी सीक्रेट की है 7,33। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 2 अलग-अलग चाबियां मिलकर काम कैसे करती हैं। तो कीज तो बन गई, अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती हैं। चलिए एक सीक्रेट मैसेज भेजकर देखते हैं। मान लीजिए हमारा मैसेज है नंबर 4 यानी m बराबर 4। इसे लॉक करने के लिए पब्लिक की 333 का इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला है मैसेज की पावर e और फिर उसे n से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो 4 की पावर 3 होता है 64। अब 64 को 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 31। तो हमारा एन्क्रिप्टेड मैसेज या सिफर टेक्स्ट है 31। अब उस इंसान का क्या जिसके पास ये एन्क्रिप्टेड मैसेज 31 पहुंचा, वो इसे कैसे पढ़ेगा? यहीं पर काम आएगी उसकी प्राइवेट की, उसकी सीक्रेट चाबी 7 और 33। फॉर्मूला है साइफर टेक्स्ट की पावर d और फिर उसे n से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो जब 31 की पावर 7 को कैलकुलेट करके 33 से डिवाइड किया जाता है तो हमें वापस मिलता है हमारा ओरिजिनल मैसेज 4। है ना कमाल का?
तो ये सारा मैथ्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की डिजिटल जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। अगली बार जब किसी वेबसाइट पर वो छोटा सा ताले का निशान देखें या ऑनलाइन पेमेंट करें या कोई ज़रूरी ईमेल भेजें, तो याद रखिएगा, पर्दे के पीछे RSA जैसा कोई पावरफुल एल्गोरिदम ही है जो हमारी सारी जानकारी को महफूज रख रहा है। तो ये RSA इतना मजबूत क्यों है? आखिर इसका राज क्या है? इसका राज एक बहुत ही सिंपल सी गणित की बात में छिपा है। दो बड़े प्राइम नंबर्स को गुणा करना तो आसान है, लेकिन उस गुणनफल से वापस उन दो प्राइम नंबर्स का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। हमारे केस में 33 से 3 और 11 का पता लगाना तो बहुत आसान है, पर सोचिए अगर ये नंबर सैकड़ों डिजिट लंबे हों, तब दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी इसे तोड़ने में अरबों साल लग जाएंगे। और ये हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे कंप्यूटर और भी शक्तिशाली हो रहे हैं, खासकर क्वांटम कंप्यूटर, तो क्या RSA हमेशा के लिए सेफ रहेगा? क्रिप्टोग्राफी की ये दुनिया, ये कोड बनाने वालों और कोड तोड़ने वालों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। आपको क्या लगता है, इस रेस में आगे कौन निकलेगा? सोचने वाली बात है ना?